एक्टिव ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्टेट चल रहा था। आज सोचा पोटेंशियल खत्म करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा बस 10 आधे घंटे वेट कर लो तुम लोग, तो पोटेंशियल भी हो जाएगा इसका। चलिए तो मजा आ रहा है। तो हमने रेक्टिव फील्ड देखा, हमने रेक्टिव हमने इनसाइड देखा भाई, रेक्टिव हमने आउटसाइड देखा भाई। तो इनसाइड फील्ड कितनी आ गई थी? बोल नहीं रहे हो? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ गई, कितनी आ गई थी याद है? यस सर। आउटसाइड फील्ड कितनी आ गई थी? वही आ गई थी, क्यू बाई आर। आ गई थी, नहीं आ गई थी? यस रो सर। कितना है? रो हमारा है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना? यस सर। हम लोग आते हैं ग्राफ पे आ जाते हैं, ग्राफ पे आ जाते हैं, ग्राफ भी प्लॉट करके देख लेते हैं। ग्राफ देख लेते हैं प्लॉट करके। तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ आपका ऐसे है, ऐसे है, सही भाई। और सॉलिड हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, ये ई हो गया, ये आर हो गया। अब देखो अंदर फील्ड जीरो नहीं है, अंदर ई प्रोपोर्शनल टू आर है। ई प्रोपोर्शनल टू आर मतलब कैसा होगा ग्राफ? y इक्वल mx हो गया ना, y इक्वल mx। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्यों ओरिजिन। ओरिजिन, ऐसे हो जाएगा भाई सब कुछ आपका। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे हो जाएगा। कब तक है मामला? जब तक r इक्वल टू कैपिटल R नहीं हो जाता। उसके बाद ग्राफ कैसा है? 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर कैसा हो गया? वैसे ही हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा जब ऐसे, ठीक है। पैराबोल। तो r इक्वल टू कैपिटल R पे ई की वैल्यू कितनी आ रही है? ई की वैल्यू आपकी आ रही है कि 1/r स्क्वायर आ रही, नहीं आ रही है? अब देखो मैग्नीट्यूड है तो मतलब इधर भी तुम ऐसे ग्राफ बना सकते हो, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो मतलब जो है तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि भाई ये है ग्राफ को तुम थोड़ा सा नीचे लेके चले जाओ -r तक, क्यों आज -r तक, उसके बाद कैसे चले जाओ ऐसे कर दो। और अगर जो है वो हो जाए, मॉड की बात करती है कि मॉड ऑफ ई बनाना है आपको खाली, तो इसी की मिरर इमेज ले लोगे, नहीं लोगे? इसी की मिरर इमेज ले लोगे, इसी की मिरर इमेज ले लोगे भाई, बाकी सब वही रहेगा। अरे हाँ की ना, यस सर। ठीक है, वही आएगी, ठीक है ना? कर देंगे इस ग्राफ लिख दिया तो हमने जो है सबका सब दिया। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इनका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बचाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बचाया गाइस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एसेंसी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो जाएगा। ये बोले हमारा ये क्या है सर 6 बजे तक लेंगे क्या? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ठीक है सर। ठीक है। तो इसमें भी क्या है भैया कि इनसाइड आउटसाइड ये सब निकालना होगा। इनसाइड निकालो, फिर आपका आउटसाइड निकालो, फिर ग्राफ प्लॉट करके देखो, ये सब बताना पड़ेगा हम लोगों को, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं गाइस, देखो क्या हो जाएगा। और सिंपल आउटसाइड हमने जो है अपना लिया है, एसेंसी लिया है, पूरा भरा है मामला, ये पूरा भरा है मामला, ठीक है, भरा है। क्या करना है हमको? हमको आउटसाइड किसी पॉइंट पोटेंशियल निकालना है। हमको आउटसाइड किसी पॉइंट पोटेंशियल निकालना है। कहाँ निकालना है? हमको यहाँ निकालना है। सेंटर है, हम बोल रहे हैं ये हमारा क्या हो जा रहा है? ये हमारा जो रेडियस आर हो गया है सबका, और इसके अंदर चार्ज क्यू हमारा क्या एकदम ठसाठस भरा हुआ है। तो आपको बोले यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमारा यूनिफॉर्मली क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना? पॉइंट टी पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल मतलब क्या हो गया कि किसी एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज टी से कुल मिला के हमें यहाँ पहुँचा देना, नहीं पहुँचा देना, ये होता है पोटेंशियल। हम जानते हैं कि आर है,
डायरेक्शन हमारा डी आर का भी होगा, ये डायरेक्शन हमारा डी आर का भी होगा, ये डायरेक्शन हमारा ई का भी है, ये आर का भी डायरेक्शन है, ये ई का है, ये डी आर का भी है। तो वी आई माइनस वी एफ कितना होता है, वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू सीधे हमारा ई डॉट डी आर होता नहीं होता है गाइस, होता है। 5 लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी पोटेंशियल को हम लोग 0 मानते हैं, माइनस वी एफ इक्वल टू ई डॉट डी आर, ई डी आर हो गया, ई डॉट डी आर कितना हो गया गाइस, डॉट डी आर कितना हो गया, ई डी आर हो गया, नहीं हो गया, ई डी आर हो गया। इसे लिख दोगे, इसे लिख देंगे आप, ई हो जाएगा जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, टाइम्स हमारा डी आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। सही है क्या? वेरी गुड आशुतोष। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन आर हो जाएगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से आर रखना होगा, आर इन्फिनिटी पे 0, तो सिंपली यहाँ से माइनस वी एफ इज इक्वल टू हम बोलेंगे माइनस के क्यू अपॉन आर हो जाते हैं, माइनस हटाओगे तो वी इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं ये हमारा जब आर हमारा क्या आर से बड़ा है, आर हमारा आर से बड़ा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एकदम वही आ रहा है, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल आता है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड पॉइंट हमारा स्केल गिविंग लाइक पॉइंट चार्ज का यही पोटेंशियल होता है स्मॉल आर डिस्टेंस में, तो हम बोलेंगे इसको यही पोटेंशियल आ रहा है। क्यों? यहाँ पर हम लोग इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कुछ हम बोल सकते हैं कि हमारा आउटसाइड पॉइंट्स क्या लिखेंगे, फॉर आउटसाइड पॉइंट ठीक है, और यूनिफॉर्मली तो लाइट चली गई, मैं लिखवा नहीं पाया, यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कौन, एसेंसी, ठीक है, बिहेव्स लाइक अ क्या, पॉइंट चार्ज, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, सही ना गाइस? फॉर आउटसाइड पॉइंट्स यूनिफॉर्मली चार्ज एसेंसी बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, ऐसा नो, बोलो यस सर। हो सकते हैं इस बात को हम लोग। सही गाइस, ठीक है। अब हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर पोटेंशियल निकालना है। अंदर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, अंदर के लिए ये वाला स्फीयर हो गया, अंदर हमें किसी पॉइंट पोटेंशियल बताना है, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पोटेंशियल, अच्छा अंदर बताना है, अच्छा यानी यहाँ कहीं बताना है, पी पे बताना है, पी का डिस्टेंस सेंटर से कितना हो गया, आर हो गया है, ये पूरा भरा है मामला, पूरा मामला क्या आपका ये भरा है, भरा मामला, एसेंसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये बोले हमारा स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, हमारा स्फीयर है, यूनिफॉर्म चार्ज है। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें ध्यान रहे कि मतलब ये कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल है, तो आर पे हमें निकालना है भाई। तो इसमें अब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रो की बात कर लें, क्योंकि अंदर जो है चार्ज डेंसिटी टर्म्स हम लोग बात करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज अगर क्यू दिया होगा तो रो को हम आराम से निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 क्यूब हो जाएगा। फिर से हम लोग बोलते हैं कि भैया वी आई माइनस वी एफ कितना होगा, वी आई माइनस वी एफ हो जाएगा जब ई डॉट डी आर हो जाता है, ई डॉट डी आर हो जाता है। बताओ कि चार्ज को एक कूलम, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट लाने का जो काम करना पड़ता है, अब एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए पहले सरफेस लाए होगे, फिर सरफेस के अंदर रेडियस हम बोले कितना है इसका भाई का, आर है, ठीक है। तो पहले सरफेस में लाया तो इससे इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में होना पड़ेगा, ई डॉट डी आर, क्योंकि फील्ड जो है दोनों जगह अलग अलग है, आउटसाइड फील्ड और इनसाइड फील्ड अलग अलग है। तो तुम पहले इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक गए, कैपिटल आर से कहाँ तक गए, स्मॉल आर तक गए, अरे गए कि नहीं गए गाइस, बोलिए। यस सर। बता देना, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो डायरेक्शन आर का है वही डायरेक्शन हमारा डी आर का भी होता है, वही डायरेक्शन देखिए, फील्ड हमारी जो आउटवर्ड निकल रही है,
फील्ड में रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, वही डायरेक्शन ई का भी है। तो हर जगह ई डॉट डी आर क्या हो गया आपका, हर जगह ई डॉट डी आर आपका क्या हो गया भाई, ई डी आर हो गया, नहीं हो गया, हर जगह ई डॉट डी आर क्या हो गया आपका, ई डी आर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ई और डी आर का डायरेक्शन सेम है, रेडियली आउटवर्ड रेडियली। अंदर फील्ड अलग है, बाहर फील्ड अलग है। अंदर फील्ड कितनी है, अंदर जो फील्ड है ई आई फील्ड कितनी है भैया, याद है, द्वार अपॉन से सोना आई थी, नहीं आई थी। तो बाहर फील्ड हमारी कितनी आई थी भाई साहब, वो हमारी आई थी जब के क्यू को आस पर आई थी, ये फील्ड आई थी। फील्ड ध्यान देना है, फील्ड का ध्यान देना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने सॉल्व किया, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो जूम कर लेते हैं, तो खाली माइनस वी एफ बचा, दिस थिंग इज इक्वल टू ई डॉट टी आर, ईडीआर हो गया है। इन्फिनिटी चार में ईओ कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, सीधे आपने क्या लिखा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी आर लिखा, नहीं इन्फिनिटी कैपिटल आर जा रहे हो, प्लस ई आई क्या लिखोगे, रो आर अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, रो आर अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, इंटू टी आर लिखोगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर जा रहे हो, और जा रहे हो नहीं जा रहे हो, बोल दो। ये कैपिटल आर है ना, ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये आर इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये आर इक्वल टू आर है। सही है भैया, सही है। रो को कैसे डिफाइन कर रहे हो, रो को डिफाइन कर रहे हो, रो को डिफाइन कर रहे हो कैसे भाई, रो को डिफाइन कर रहे हो क्यू अपॉन, बोलो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ये ना करो, रखा जाए रखा जाए। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर कितने होंगे भैया, ये कुछ के क्यू अपॉन आर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, और माइनस वन अपॉन आर, फिर ये हो तो ये कुछ माइनस के क्यू अपॉन आर आ जाएगा, और ये हो जाएगा जब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर डी आर, आर डी आर कितना हो जाएगा, जब आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट रखो कैपिटल आर से स्मॉल आर गाइस, तो इन्फिनिटी में जीरो हो जाएगा ये, माइनस वन अपॉन आर। सही है गाइस, हमारे माइनस ये मैंने माइनस पी कर दिया, माइनस पी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, और ये प्लस आपका रो अपॉन 3 6 एप्सिलॉन नॉट ना, 6 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर कितना होगा, जब आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और रो को भी रख के देख लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास मतलब करें, रो की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, रो की वैल्यू आई है 3q/4 या ये कुछ होगा 3q/4 पाई आर क्यूब आई है इनटू 3 एप्सिलॉन नॉट पर एस था, 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, 2 भी था, 2 भी था ना, 2 भी था भैया, बोलो बोलो बोलो, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, नहीं हो गया, 3 से 3 चला गया, नहीं चला गया, 3 से 3 चला गया, नहीं चला गया गाइस। तो हम बोलेंगे v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो हमने कॉमन ले लिया, के क्यू अपॉन आर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, के क्यू हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू होता है, नहीं होता है, यस सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू होता है, नहीं होता है, के क्यू जाता है, के क्यू अपॉन आर क्यू बचा रहा है, हम बोलेंगे इसको कितना हो जाएगा जब ये माइनस प्लस के क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब हो जा रहा है, 2 आर क्यूब हो जा रहा है, और माइनस को ड्रॉप हो जा रही है, तो ये आपका आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका माइनस भी मैंने कॉमन करके काट दिया, इसी को तुम के क्यू अपॉन कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब ले सकते हो, आर क्यूब कॉमन ले लोगे, आर क्यूब 2 नहीं था इसके पास, तो 2 दे दिया आपने, तो ये हो जाएगा कुछ आपका 2r स्क्वायर 2r क्यूब, तो ये हो जाएगा कुछ आपका 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बोलेंगे v इक्वल टू हो जाएगा कुछ आपका के क्यू बी आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी मार दिया, मतलब मुझे रिजल्ट क्योंकि रटा हुआ है, तो आई नो द कैलकुलेशन पार्ट, तो आप लोग जो है इसे वेरीफाई कर सकते हैं गाइस अच्छे से। अरे आया नहीं आया तुम लोग बताओ एक चीज़, सर यस सर, तुम वात्सल आशुतोष अमित यस सर ये सर कर देंगे, ठीक है वात्सल, ओके। जब तक हो ठीक है, तो देखो हमने पोटेंशियल अंदर निकाल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जेईई में भी आ चुका है, जे एडवांस में आ चुका है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल आउटसाइड निकाल लिया, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ये पॉइंट चार्ज व्यू करता ही पड़ता है, और अंदर हमने पोटेंशियल निकाल लिया। तो ये किसका किसका इक्वेशन है, सबसे पहली बात तो ध्यान दो किसका इक्वेशन है, ये आपका ये इक्वेशन आपका है भाई साहब, किसका है, माइनस आर स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन है कि नहीं, पैराबोला है, क्यों यस सर, यस सर आगे बढ़े,
अच्छा ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं जरा सा, पोटेंशियल ग्राफ देख लें जरा सा भाई। ग्राफ कैसा आएगा जी? ग्राफ देखो, तो अंदर ये वाली कब आई है? ये अंदर आई हमारी। अंदर मतलब क्या आई आपकी? जब हमारा स्मॉल आर का कोई बदमाशी कर रहा है अभी ये, जिसको नहीं पढ़ना जा सकता है, बदमाशी ना करें प्लीज। ये हो गया हमारा ये स्मॉल आर। जब हमारा कैपिटल आर से क्या होगा? छोटा होगा, तब का हमारा रिजल्ट है। तो कैपिटल आर तक तुम्हारा क्या है? पैराबोला है। उसके बाद कैसा है आपका? उसके बाद हमारा आपका हाइपरबोला है। क्यों? 1/r ना। तो भैया देखो ध्यान से, पैराबोला है, माइनस आर स्क्वायर है। माइनस आर स्क्वायर है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। तो उसको पैराबोला से बना लोगे आप। तो ऐसे हो जाएगा कुछ आपका पैराबोला, कुछ आपका ऐसे हो जाएगा कुछ आपका। उसका हाइपरबोला कैसे हो जाएगा कुछ आपका? ये पैराबोला। उसका हाइपरबोला कैसे हो जाएगा कुछ आपका? ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा। सही है, सही है क्या? सही है। यस सर। हमारे आर हो गया, ये हमारा माइनस आर हो गया। ये पोटेंशियल है, फंक्शन हमारा आर हो जा रहा है। ये देखो आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है कुछ पे? आर की जो वैल्यू आएगी कुछ आपकी आएगी इन्फिनिटी 0 हो जा रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा पैराबोला है। ये हमारा पैराबोला है। ये हमारा क्या है? हाइपरबोला है। ये हमारा क्या है? हाइपरबोला है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। आर इक्वल टू 0 है, ये आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो पोटेंशियल क्या है हमारा? पोटेंशियल हमारा के क्यू कौन आ रहा है? कब आया था? जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा था। पोटेंशियल क्या आया था हमारा? के क्यू पॉइंट टू आर क्यूब आया था। किस पे आया था? थ्री आर स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आया था जो आपका स्मॉल आर क्या है? आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। हाँ कि ना गाइस? तो एट आर इक्वल टू 0 पे, एट आर इक्वल टू 0 पे तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है? वी की वैल्यू कितनी आ रही है? आर इक्वल टू 0 मतलब, सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा कर तुमने बोल नहीं रहा। आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए, आर लेस देन इक्वल टू आर। एट आर इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? थ्री के क्यू पॉइंट टू आर आ रही है। थ्री के क्यू पॉइंट टू टाइम्स ऑफ आर आ रही है। एट आर इक्वल टू आर वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो वी इक्वल टू, बोलो क्योंकि वन कैपिटल आर आ रही है। एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू कितनी आ रही है? एट आर टेंडिंग इन्फिनिटी वैल्यू कितनी आ रही है? तो आप बोलोगे 0 आ रही है ना। वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी जब भी थ्री के क्यू पॉइंट टू टाइम्स ऑफ आर हो जा रही है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ये वैल्यू, ये वैल्यू हो जा रही है कुछ आपकी के क्यू अपॉन आर हो जा रही है कुछ आपकी वैल्यू। ठीक है ना। इन्फिनिटी पे जीरो टेंड कर रहा है, ये जीरो टेंड कर रहा है। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो हम लोगों ने आज जो है भैया क्या क्या देख लिया देखो। वो तो चला गया, वो वाली पिछली स्लाइड चली गई क्योंकि हम लोगों ने जो है लाइट चली गई थी। तो बता दें कुल आपको मिला के कि हमने बताया था स्पीयर्स में। मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। इसको जो है हम्म, हाँ, सपोज करो कि वहाँ पर कोई स्फीयर है, तो कोई पॉइंट आउटसाइड, कोई पॉइंट इनसाइड है, कोई पॉइंट आउटसाइड है। इसमें ऐसे ऐसे तो दिखाता हूँ आपको, तो आपको बताना है कि हम्म, ये देखो टेबल भर देंगे तो आप लोगों को एकदम पक्का हो जाएगा। एक दो चार पाँच, हम्म, एक दो तीन चार पाँच। गाइस देखिए,
ये हमारा क्या है, ये हमारा स्फीयर है, हमारा स्फीयर है गाइस। बोले यहाँ पे हम बात करें हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग की। यहाँ बात करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की, हम बताएंगे फील्ड एट ए, हम बोले फील्ड एट बी, इनसाइड आउटसाइड, हम दिखाएंगे ग्राफ, फिर दिखाएंगे हम लोग पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, फिर हम दिखाएंगे आपको ग्राफ। ठीक है, इसमें हमें बताया था हॉलो कनेक्टिंग हो, हॉलो नॉन कनेक्टिंग हो, सॉलिड कनेक्टिंग हो, इनका केस सेम आता है। ये अंदर फील्ड क्या आती है, बोलो बोलो, फील्ड अंदर क्या आती है, तुम लोग हो कि नहीं हो? जीरो। जीरो आती है, जीरो आती है। आउटसाइड फील्ड क्या आती है, आउटसाइड पॉइंट क्या बिहेव करता है, AQ by small r square, भाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। small square। ग्राफ, ग्राफ कैसा हो जाएगा, सब कुछ आपका ग्राफ, ग्राफ ऐसा हो जाएगा, कैपिटल आर तक फील्ड हमारी जीरो है ना, कैपिटल आर तक फील्ड हमारी जीरो है, उसके बाद पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, घट, क्यों ऐसा हो गई? पोटेंशियल बोलो, अंदर पोटेंशियल कितना होता है, AQ by capital R, ये भाई कैपिटल आर होता है, वेरी गुड। बाहर पोटेंशियल कितना होता है, AQ by small r। मतलब इसका रेडियस कितना देते हैं, कैपिटल आर देते हैं, बाहर पोटेंशियल हो जाता है के बाई स्मॉल आर, सही है। ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्राफ की बात कर, अभी हमने ग्राफ बनाया, तो कैपिटल आर तक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कैपिटल आर होता है उसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, घटने लगता है। ये हमारा आर हो गया, हमारा पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल कितना है हमारा, क्यू बाई कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, अंदर फील्ड कितनी होती है, मैं बता दूं फिर से, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैं बताऊं तुम लोगों को, रो आर अपॉन फ्रिक्शन होती नहीं होती गई, होती है, भूल गए क्यों? बाहर फील्ड कितनी होती है, बाहर फील्ड वही होती है, क्योंकि अपॉन आर स्क्वायर ही होती है। तो बाहर के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर एक पॉइंट चार्ज लेवल होता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर एक पॉइंट चार्ज लेवल होता है। देखो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट एकदम सेम है, सेम है। ग्राफ कैसा बन गया था इसका, ग्राफ इसका बन गया था इस टाइप से, आपका ये ई है, ये आर है, फील्ड अंदर क्या लीनियर थी, लीनियर थी, फिर क्या हो गई, जाती है हाइपरबोलिक हो गई, क्यों लीनियर थी फिर हाइपरबोलिक हो गई थी, हाइपरबोलिक बन जाती है। आर तक थी, कौन आर स्क्वायर, पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल अंदर ए पॉइंट अंदर है, बी पॉइंट बाहर है, अंदर पोटेंशियल कितना था भैया, बोलो बोलो बोलो, ए क्यू पॉइंट टू आर क्यू ना, 2 आर स्क्वायर माइनस कितना था, आर स्क्वायर आर होना चाहिए, तो मुझे रटा है, आपको रटा होना चाहिए। बाहर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज आता है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू पॉइंट स्मॉल आ रही जाता है। ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ कैसा बन जाएगा भैया, पहले पैराबोला, फिर कौन हाइपरबोला, हाँ कि ना, सही है ना। यहाँ तक पैराबोला है, इसके बाद आपका हाइपरबोला है, v एज ए फंक्शन ऑफ क्या आपका आर है, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी आई थी, जब ये थी के क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर आई थी, ये वैल्यू कितनी आई थी आर पे, के क्यू अपॉन आर आई थी guys। सही है ना, ये देखिए रिजल्ट है, देख रहे हैं, मतलब सारे 28 केस तो नहीं, अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी बचा है। तो हमें कितने रिजल्ट याद हमने कर दिए हम लोगों ने, एक तरह से हमने 21 रिजल्ट पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 6 जगह 18, इसके 18 और 6 इसके 18 से 24 पढ़ लिए हम लोगों ने। आप 4 बच रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इन चारों की पोटेंशियल एनर्जी बच गई। उन्होंने 24 केस पढ़ लिए, 28 से 24 पढ़ लिए हैं, हम लोगों को खाली जो है खाली 4 केस और पढ़ने के, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी, ठीक है ना, खाली इसकी इसकी थोड़ा सा डिफरेंट आती है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं दिखा कराऊंगा मैं जाऊंगा। और गॉस लॉ समझ लो एकदम वो है, इसमें मैकेनिक्स का कोई रोल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको सॉल्व करने दिमाग चाहिए, और जब तक प्रॉपर्टीज नहीं क्लियर होंगी कंडक्टर्स की, तो तब तक तो गॉस लॉ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपको, एक चीज याद होनी चाहिए आपको, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और मतलब समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ से ही क्वेश्चन बनते हैं, 80% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन गॉस लॉ से ही बनते हैं। गॉस लॉ में मैकेनिक्स का कोई रोल नहीं है, तो एकदम नई चीज पढ़ रहे हैं आप, ये चीज पहले कभी आपने नहीं पढ़ी, तो इसका एप्लीकेशन ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस, ओके। तो फिर यस सर। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग।
मैं इसकी एक डीपीपी भेजूंगा, उसको अटेंड कीजिएगा। Yes, sir. अच्छा एक चीज और है यार, तुम लोग सब लोग क्विज क्यों नहीं देते हो? सर वो 11 का रहता है कभी कभार, फिर आप जब देते हैं वाला कर लेते हैं। सर दिया तो है। 11 का रिवाइज नहीं करना है क्या? सर करते हैं सर, मैंने मैंने मैथमेटिकल टूल कब दिए वैसे, और उसके जो उससे पहले जो दिए थे वो दिए थे, उसमें तुम्हें चौथी रैंक आई थी लगता है सर। कि तुम्हें 11th आता है तो एक बार दे के देखो ना, तो 7 में 7 मार्क दिखाओ हमको तुम, आशुतोष। ठीक है सर। यस सर। एकदम 11 की एक एक क्विज देना है 12th वालों में, मैं बता दे रहा हूँ। प्रवास सर मालूम है, वो मैथमेटिकल टूल की थी वो सर, वो हाँ उसके तो पहले ले दिए थे हम। 7 7 मार्क दिखा दो ना हमको तुम उसमें एक बार। चलिए ठीक सर, हम अगली बार देंगे उसका दोबारा नहीं बोलेंगे, हाँ मैथमेटिकल टूल जो है ठीक तुमको। सर। हाँ ठीक ना। बाकी लोग भी, बाकी सर दिए थे। आशुतोष, अंजन और नरोत्तम, तुम तो देते ही हो। ये जो दूसरा आशुतोष है, पूरा नाम क्या है? तुम आशुतोष अंजन ही हो ना आशुतोष? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। आशुतोष रंजन ही हूँ। चलो ओके, सी यू।